हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ के पहले चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से आपके पेपर में एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका एक प्रश्न हमेशा फिक्स होता है। तो ये जो टॉपिक है, ये आपका टारगेट टॉपिक बनने वाला है, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आपको डायरेक्ट बनाने को मिलेगा, जो कि आपका 2 मार्क्स कंफर्म करता है। तो आइए बिना देरी किए हुए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके डेफिनेशन को समझते हैं। देखिए, जब भी 2 पूर्णांक दिया होता है जो कि a और b होता है, ठीक है, तो ऐसे 2 पूर्ण संख्याएं q और r भी मौजूद होता है, तब जाके एक फॉर्मूला बनता है जो कि a बराबर बी क्यू प्लस में r होता है। ठीक है, ये जो आपका फॉर्मूला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूला पे आपका जो प्रश्न है वो सॉल्व होता है। फॉर्मूला कैसे बना ये हम लोग जान लिए। आइए अब इसको थोड़ा और डिटेल में जान लें। यहाँ पे जब a को b से हम लोग डिवाइड करते हैं, तब यहाँ पे क्यूसेंट q और रिमेंबर यानी कि शेषफल जो होता है, जिसे हम लोग r से इंडिकेट करते हैं, ये हमें प्राप्त होता है। ठीक है, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जिसमें आपका होता है भाज्य इक्वल टू भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ठीक है, यही फॉर्मूला आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में ये देखने को मिलता है, जहां पे आपका a जो है वो आपका भाज्य बन जाता है, b जो है आपका भाजक बन जाएगा, q जो है भागफल, और r जो है वो आपका शेष बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे a बराबर बी क्यू प्लस आर का क्या मतलब होता है, ये आप लोग समझ गए। इतना याद रखिएगा लोग कि आपके पेपर में यदि ये प्रश्न देखने को मिल गया, तो वहां पे आपको ये वाला फॉर्मूला जो कि a बराबर बी क्यू प्लस आर है, इस फॉर्मूला को लिखना बहुत ही कंपलसरी होता है। अगर आप लोग इस फॉर्मूला को नहीं करेंगे तो फिर आपका मार्क्स जो है आपका कट हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना कि अगर मार्क्स को बढ़ाना है तो फॉर्मूला को लिखना बहुत ही जरूरी है। तो आइए एक सिंपल से एग्जाम्पल की मदद से हम लोग इस टॉपिक को समझते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि अगर a बराबर 17 है और b बराबर 5 है, ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करना है तो कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ठीक है, और फॉर्मूला क्या बताए थे कि a बराबर बी क्यू प्लस में r होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला इसको अच्छे से सॉल्व कराएगा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, इसके वैल्यू को रखना है। a की जगह पे कितना दिया है 17 और b की जगह पर कितना 5 है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब कि ये पॉइंट में है, इनटू में है, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे गुना। अब हम लोग 5 में कौन सी संख्या से गुना करें कि या तो 17 आ जाए या फिर 17 के बहुत करीब वाला जो संख्या होता है वो आए। ठीक है, तब यहाँ पे यदि मान लीजिए कि 5 को अगर 3 से गुना करते हैं तो कितना आएगा 15, क्योंकि हमें चाहिए कितना 17। तब यहाँ पे 15 में और कितना जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे, और ये क्या हो गया प्लस में। ठीक है, अब यहाँ पे भी 17 हो जाएगा, यहाँ पे भी 17 हो जाएगा, यानी कि दोनों तरफ बराबर हो गया। अब देखिए ये जो संख्या है इस फॉर्मूला पे सेट हुआ और इसको सॉल्व किया। ठीक है, जहां पे हमें a का वैल्यू तो 17 पता है, b का वैल्यू कितना 5 पता है, q का वैल्यू कितना आया 3, q बराबर
अब हमें इसको आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे प्रश्न में आपसे या तो Q का वैल्यू पूछा जाता है या फिर R का वैल्यू पूछा जाता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इन दोनों का वैल्यू पूछा जा सके। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, और आपका जो सब्जेक्टिव बनता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, उसमें आपसे मौसा बनाने को पूछा जाता है। ठीक है, जो कि हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। इसमें बस इस एल्गोरिदम से आप क्या समझते हैं, इसको आप किस प्रकार से समझते हैं, यही आपको समझा रहे हैं कि आपको इस फॉर्मूला का यूज कैसे करना है, या फिर इस आधार पे आपका जो प्रश्न आएगा वो कैसे बना पाएंगे। आइए एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपका A का वैल्यू 20 है, ठीक, और B का वैल्यू कितना है, 3 है। अब इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे ABQ प्लस R। A का वैल्यू 20, B का वैल्यू 3। अब इसमें कितना से गुना करेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पे 6 से कर दिए, 6 18, प्लस में कितना आया, 2। ठीक है, तो अब यहाँ से Q का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया, और R का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो यही सब आपको सॉल्व करना होता है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ऑब्जेक्टिव में अगर पूछा जाए तो ऐसे तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन अगर सब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए तो यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे बहुत सारी गलतियाँ करते हैं जो कि आपको नहीं करना है। तो आप जान लीजिए कि आपको कौन सी गलती नहीं करना है। तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि अपना फॉर्मूला ही नहीं लिखते हैं, क्योंकि मैथ के सब्जेक्टिव प्रश्न को जब सॉल्व किया जाता है तो वहाँ पे फॉर्मूला के बारे में बताना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो आप इस बात को ध्यान रखना कि जब भी ऐसे प्रश्न को बनाते हैं तो उस प्रश्न में जो भी फॉर्मूला का आप लोग यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे उसको लिख करके दिखाइए, फिर उसका वैल्यू को पुट करके सॉल्व कीजिए, क्योंकि आपके पेपर में इसी स्टेप के 1 मार्क्स कंफर्म होता है। और अगर प्रश्न को बहुत अच्छे से सॉल्व कर देते हैं पूरा आंसर तक, तो वहाँ पे आपका 2 मार्क्स कंफर्म हो जाता है, यानी कि पूरा का पूरा मार्क्स आपको मिल जाता है। तो याद रखना कि पेपर में जब भी प्रश्न आए सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, फिर प्रश्न में जो वैल्यू दिया गया है उसको हम लोग पुट करेंगे, फिर उसका कैलकुलेशन यानी कि सॉल्व करेंगे उसको, और फिर लास्ट में जो हमारा आंसर आएगा वहाँ तक क्लियर करके छोड़ देंगे। इस ऑर्डर में यदि आप लोग आंसर देते हैं तो आपका पूरा का पूरा मार्क्स आपको मिलेगा।